बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 22 जून मंगल का दिन नाजरीन, अडियाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात के हवाले से इंतहाई अहम होता है। हम गुज़श्ता 1.5 साल से आपको अडियाला जेल के बाहर होने वाली तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह करते रहे। वहां पर आज दिन में क्या होगा वो वहीं से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब की आज किससे मुलाकात होने जा रही है, एक इंतहाई अहम खबर सामने आई है। एक तो जरा ये आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर बुशरा बीबी के साथ अडियाला जेल में क्या सलूक रवां रखा जाता है, गुज़श्ता कुछ हफ्तों में उनके साथ वहां पर क्या हुआ, इस हवाले से बड़े संगीन इल्जामात सामने आए। इसकी क्या तफसील है ये भी आपके सामने रखते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन, बुशरा बीबी के साथ अडियाला जेल में क्या हुआ, क्या संगीन इल्जामात सामने आए हैं, उसकी तफसील मुख्तसर आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी साहिबा की एक बेटी है मुबशरा शेख। वहां पर वो अक्सर जब मुलाकात का दिन होता है तो उनकी फैमिली वहां पर आती है। उनकी जो बेटी है उनकी तरफ से एक शिकायत के ऊपर मबनी दरखास्त दायर की गई है और ये दरखास्त उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को, आईजी जेल खाना जात को, जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके दफ्तर को और पुलिस हुकाम को जमा करवाई। इस दरखास्त के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि अडियाला जेल के अंदर एक एहलकार हैं, वहां पर जो जेल का अमला होता है उसमें खातून एहलकार हैं, मरियम उनका नाम है, और उन्होंने शदीद बदतमीजी की है, जहनी टॉर्चर किया बुशरा बीबी को। और इससे भी ज्यादा जो संगीन है वो लिखती हैं कि जो मरियम नामी एहलकार हैं उनकी मुबैना गफलत की वजह से, गैर इंसानी सलूक की वजह से और तौहीन अमेज रवैये और गैर पेशा वराना रवैये के बायस बुशरा बीबी को बर वक्त तिबी सहूलत फराहम नहीं की गई। और जब मसला संगीन हुआ तो फिर उनको जो अल शिफा आई ट्रस्ट है उस अस्पताल के अंदर ले जाया गया और उनका आंख का ऑपरेशन किया गया। वो उस दरखास्त के अंदर लिखती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से बुशरा बीबी उन्हें बार बार बता रही थी कि मुझे आंख का मसला है, मुझे तकलीफ है, लेकिन उनकी तरफ से इस बात को संजीदा ही नहीं लिया गया, बल्कि उनका रवैया बड़ा बदतमीजी के ऊपर मबनी होता था। गैर इंसानी जो सलूक होता है वो उनके साथ किया गया। जब बात हद से बढ़ गई फिर उन्हें जो है वो अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल शिफ्ट किया गया। वहां पर उनकी आंख की सर्जरी की गई। उनकी फैमिली को नहीं पता, उनके वकला को नहीं पता। जैसे किसी जानवर को आप उठा के ले जाते हैं किसी वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर और लिटा के जिसको कर दो इसका ऑपरेशन, और वापस उसको जेल के अंदर जाकर बंद कर दिया गया। ये उन्होंने इसके अंदर लिखा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि कई हफ्तों तक इस मामले को इग्नोर किया गया। और साथ ये भी लिखती हैं कि वो जो एहलकार हैं मरियम नामी खातून, उनकी तरफ से शदीद बदतमीजी करके उन्हें जहनी तौर के ऊपर तकलीफ दी जाती है। अब ये सारा मामला जो है ये उन्होंने एक दरखास्त के अंदर लिख के इन चारों जो कंसर्न दफातर हैं उनको उन्होंने वो दरखास्त दायर कर दी। अब नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल आप सुन के ये सोच रहे होंगे, मैं भी ये सोच रहा हूं कि सजा उन्हें हो चुकी है, 14 साल की है, 16 साल की है, उससे पहले उनकी जमानत हो जाती है। लेकिन हर कैदी के कम से कम बुनियादी हकूक होते हैं। जितना भी मैं कहता हूं कि गैर महज़ब माशरा हो, कैदियों के साथ उनके जो बुनियादी हकूक हैं उन्हें दिए जाते हैं। और वो एक खातून अव्वल हैं, साबका खातून अव्वल हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म की वो अहलिया हैं। उनके साथ रवैया ये है कि एक कांस्टेबल ही होंगी यकीनी तौर पे। वो जो मरियम नामी एहलकार का वो जिक्र कर रही हैं वो कोई वहां पे कोई सीनियर सुपरिटेंडेंट तो नहीं लगी होंगी, लेकिन ये रवैया इख्तियार करना ठीक है। वो सजा अपनी काट रही हैं, जेल के अंदर है, वहां से जेल तोड़ के भागी तो नहीं जा रही, लेकिन अगर उनकी कोई सेहत का मामला होता है तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, प्रायोरिटी पे कंसीडर किया जाना चाहिए, उनके वकला को, फैमिली को इंगेज करके। आपको मैं याद करवाता जाऊं कि 2017 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से केसेस चल रहे थे, कुछ एहतसाब अदालत के केसेस के अंदर मरियम नवाज साहब पेश होती थी। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, आपको भी वो सीन याद होगा कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर पेशी के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी तो मरियम नवाज साहबा के हाथ से पेन, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह का पेन उनके हाथ से नीचे गिर गया। उनके साथ खड़ी इस्लामाबाद पुलिस की जो एसपी थी, वो भी खातून थी, उन्होंने वो पेन उठा के उनके हवाले किया, जिसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद भी हुई थी। दूसरा एक सीन आपको याद होगा कि हमजा शहबाज साहब लाहौर की एक अदालत के अंदर पेश हो रहे थे और जैसे वो सिक्योरिटी अपने प्रोटोकॉल के अंदर उन्हें लेके आती है तो डीपीओ साहब जो हैं वो उनके पीछे थे। उनका कहीं हाथ टच हो गया उनको, तो वो ऐसे उंगली दिखा के उनको वार्न कर रहे थे पीछे हो जाए, और वो डीपीओ साहब जो है वो उनके तरले कर रहे थे। एक तरफ आपका कंडक्ट ये हो और दूसरी तरफ आप एक हाई प्रोफाइल कैदी के साथ एक गैर इंसानी सलूक कर रहे हो, तो फिर सवालात तो जन्म लेते हैं ना।
अगर आसफा भुट्टो साहिबा खतून अव्वल हैं, कल को वो भी साबका खतून अव्वल हो जाएंगी ना जब हुकूमत से बाहर जाएंगी। तो अगर उनके साथ ये रवैया रखा जाएगा तो क्या बिलावल साहब या आसफ अली जरदारी साहब बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या कल को अगर मरियम नवाज साहबा के खिलाफ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाएगा तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब या उनके चचा शहबाज शरीफ साहब ये रवैया इख्तियार कर पाएंगे? कतई तौर पर यह नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद पिछले 2-2.5 साल से जब से ये केसेस चल रहे हैं, बुशा बीबी कैद के अंदर हैं, इमरान खान साहब कैद के अंदर हैं, तो उनको उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो भी नहीं मिल रहे। उनके इलाज का मामला हो, इमरान खान साहब के इलाज का मामला हो, उसके ऊपर हम कई वीडियोस कर चुके हैं, आपको पिन से जाके चीजें रिपोर्ट कर चुके हैं, अडियाला के बहस से आपको पिछले 2 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं। लाया जाता है रातों रात, फैमिली में किसी को पता नहीं होता, वकला में से किसी को पता नहीं होता, और इलाज करके वापस ले जाते हैं। अगर उनकी जान को कोई खतरा हो गया, कौन उनको ऑन करेगा? क्या सुपरिटेंडेंट साहब के गले में डाला जाएगा मामला? क्या उन डॉक्टर्स के गले में डाला जाएगा मामला? कौन उनको ऑन करेगा? इसके ऊपर हुकूमत को भी, इंतजामिया को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। आप उनकी कैद वो काट रहे हैं वहां पे, लेकिन इतनी सतही सतह की सोच आपको इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि कल को आप उस चीज को जस्टिफाई ना कर पाए। तो ये एक दरखास्त दायर की गई बुशा बीबी की बेटी की तरफ से। इसके अलावा लाहौर के जो सीरान हैं उनके साथ जो रवैया है वो आपके सामने है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, एजड खातून हैं, कैंसर सर्वाइवर भी हैं, उनके साथ जो रवैया है। इजाज चौधरी साहब जो हैं, उनकी 70 साल के करीब उम्र होगी, उन्हें कई दफा बीमारी होती है, अस्पताल नहीं लेके जाया जाता। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, साबिक वजीर खारजा हैं 2 दफा के, उनको यहाँ हमें याद है बड़ी अच्छी तरीके से, मैं आई विटनेस हूं, वहां पे था। उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी तो अडियाला जेल से वो बाहर निकले तो वहां पर एक SHO साहब ने उनको धक्के मार के गाड़ी के अंदर डाला, उठा के ले गए। तो कम से कम थोड़ी सी जो सियासी और इखलाकी रवायात हैं, शायद उनको उनका पास रखा जाना चाहिए, ताकि कल को अगर ये पहिया घूमे, किसी और का वक्त आए, तो वो ये कह सके कि यार फलां वक्त के ऊपर हमने ये थोड़ा सा रिलीफ दिया था, अब हमारा भी हक बनता है। लेकिन यहाँ पे तो तमाम ही हदें पार कर दी गई हैं। खैर, ये खबर की जो आपसे शेयर करनी है कि दूसरे नंबर के ऊपर मंगल का दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और 6 वकला की मुलाकात का दिन। गुज़श्ता मंगल मुलाकात नहीं हो सकी, पिछले तकरीबन 7 से 8 माह हो गए मुलाकात नहीं हो रही। आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी। पिछले मंगल इतलात ये थी कि उनकी फैमिली में से किसी एक बहन की मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन मामला नाज़रीन यहां पे फंसा हुआ है कि कंडीशन ये है कि आप मुलाकात कर लें, मुख्तसर 15-20 मिनट 30 मिनट मुलाकात करें, उनकी सेहत दरियाफ्त करें, उनसे बातचीत करें, लेकिन कोई सियासी बयान नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले अडियाला जेल के बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, उनका बयान बताया जाता था, फिर उनका बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता था, उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा जाता था, वो नहीं होगा। जिसके ऊपर तकरीबन बाकी उनकी फैमिली, मतलब दोनों बहनें इस बात के ऊपर राजी थी। लेकिन इतलात के मुताबिक लीमा खान साहबा ने यह कहा कि अगर तो शराइत के साथ हमें मुलाकात करनी है तो हम किसी डील का तासर नहीं देना चाहते, फिर हम मुलाकात नहीं करेंगे। अगर उनका बयान हम बाहर आकर नहीं बता सकते तो हम मुलाकात नहीं करेंगे। तो इतलात के मुताबिक गुज़श्ता मंगल इस वजह से चीजें मैच्योर नहीं हो सकी और मुलाकात नहीं हो सकी। देखते हैं कि आज के दिन में मुलाकात मुतवक्के है या नहीं। इतलात के मुताबिक तो आज मुलाकात मुमकिन तौर पर नहीं होगी, और चूंकि आज ईरानी सदर भी जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, रेड जोन बंद होगा, पिंडी के जाने वाले रास्ते जो हैं वो भी ज्यादातर बंद होंगे, नूर खान एयरबेस वाला रास्ता बंद होगा। तो उस तरीके से मोमेंटम भी नहीं है, लोगों को कॉल भी नहीं है, तो वही शायद कुछ 100 के करीब लोग वहां पर होंगे, बैठेंगे और शाम को उठ के वापस आ जाएंगे। मुलाकात आज एक दफा फिर शायद इमरान खान साहब से नहीं होगी। तो आज वहां पर क्या सूरत हाल होगी, हम कोशिश करेंगे वहां पर पहुंचे और अडियाला जेल के बाहर से आपको लम्हा लम्हा तमाम तर सूरत हाल से आगाह करें। अगर उनकी मुलाकात होती है, कोई डेवलपमेंट सामने आती है, तो आपको यकीनी तौर पर हम वहां से रिपोर्ट करेंगे। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।